अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों को जुमा की नमाज में जो 5 ऐसी गलतियां हैं बहुत सारे लोग करते हैं, तो उन्हीं पांचों गलतियों के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। इन पांचों गलतियों में से अगर आप कोई एक भी करते हैं तो इसको आप जरूर सुधार कर लें, क्योंकि जो 5 वक्त की नमाज है 24 घंटे में हम मुसलमानों पर फर्ज है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ जुमा की नमाज पढ़ते हैं। तो एक मुसलमान के लिए यह वाकई बहुत अफसोस की बात है कि जुमा की नमाज वो पढ़ते हैं और जुमा की नमाज वो भी सही से नहीं पढ़ पाते हैं। ये वाकई में अपने आप में अफसोस की बात है और बहुत शर्म की बात है कि मुसलमान होकर के जुमा की नमाज उसकी दुरुस्त नहीं हो पाती है, सही से नहीं पढ़ पाते, उसके बारे में नहीं जानता है। ये वाकई में बहुत अफसोस की बात है। तो मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ और आप इसको सुधार कर लें। सबसे पहली बात तो जुमा के दिन जो मिस्टेक लोग करते हैं जुमा की नमाज से पहले, कि जुमा की नमाज पढ़ने जाने के लिए लोग गुस्ल करते हैं, और ये करना भी चाहिए क्योंकि जुमा के दिनों गुस्ल करना सुन्नत है। अब क्या करते हैं कि जब जुमा की अजान होगी तो उस वक्त वो गुस्ल करने चले जाते हैं, या फिर आप देखिएगा कि अब जुमा की अजान होने वाली है और वो गुस्ल खाने में पहुंच जाते हैं, यानी कि मस्जिद में अजान होती है और वो गुस्ल कर रहा होता है। याद रखिए कि ये एक बहुत बड़ी गलती है। अजान के वक्त बेहतर ये है कि आप गुस्ल ना करें, क्योंकि अजान के बारे में ये हुक्म हुआ है कि अगर आप अजान का जवाब नहीं दे सकते हैं, पहले तो ये कहा गया कि आप अजान के जवाब दीजिए, अगर आप अजान के जवाब नहीं दे सकते हैं तो फिर आप खामोश रहिए। बेहतर है कि आप कोई काम काज उस वक्त ना करें, ठीक है। अब मैं आपको दूसरी गलती के बारे में बताता हूं जो ये भी बहुत सारे लोग करते हैं। दूसरी गलती ये है कि तकरीर के दौरान कुछ लोग सुन्नत पढ़ते हैं, यानी कि वो आखिर में पहुंचते हैं, ताखिर करके जाते हैं, और जब मस्जिद में तकरीर हो रही होती है, इमाम साहब खुतबा दे रहे होते हैं, उस वक्त वो सुन्नत पढ़ते हैं। देखिए, नमाज के बारे में कहा गया है, जो किताबों में आता है कि तमाम इबादतों में जो अफजल इबादत है वो नमाज है, और नमाज जब आप पढ़ें तो बिल्कुल सुकून के साथ पढ़ें, ठीक है, खुशू और खुजू के साथ पढ़ें। तो जब इमाम साहब तकरीर करेंगे और आप नमाज पढ़ेंगे उस वक्त, तो जाहिर सी बात है कि आपका आधा जहन नमाज में और आधा जहन तकरीर की तरफ। तो इसलिए बेहतर है कि आप पहले ही चले जाएं और तकरीर से पहले ही आप सुन्नत को पढ़ लें, या फिर तकरीर के बाद इमाम साहब 5 मिनट अगर आपको वक्त देते हैं या 10 मिनट वक्त देते हैं सुन्नत पढ़ने का, तो आप उस वक्त पढ़ें, ठीक है। अब तीसरी गलती ये है जो ये भी बहुत सारे लोग करते हैं कि तकरीर के बाद मस्जिद में जाएंगे और खुतबा के वक्त बात करते हैं। तकरीर के बाद पहुंचेंगे, यानी कि जब खुतबे की अजान होगी उस वक्त वो मस्जिद में दाखिल होंगे, ठीक है, और खुतबे के वक्त जा करके वो बैठेंगे। बहुत सारे लोग सुन्नत भी पढ़ते रहते हैं और बहुत सारे लोग आपस में बातचीत भी करते हैं। ये भी बहुत बड़ी गलती है और इसका गुनाह भी आपको होगा, क्योंकि खुतबा सुनना ये वाजिब है, और अगर आप उस वक्त बात करते हैं, नहीं सुनते हैं, तो ये बहुत बड़ा गुनाह। ये गलती अगर आप करते हैं तो इसको भी आप सुधार कर लीजिए, दोबारा नहीं करना है। और नंबर 4 पर जो गलती करते हैं, ये भी बहुत सारे लोग करते हैं कि बाद में आएंगे और अगली सफ में नमाज पढ़ने के लिए वो बिल्कुल सबके कंधों को चीरते हुए, फानते हुए चले जाएंगे। ये भी मना है शरीयत में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर अगली सफ में जगह नहीं है और आप लोगों के कंधे को फानते हुए जाते हैं, चीरते हुए जाते हैं, तो वो शख्स ऐसा है कि वो जहन्नम में जाने के लिए एक पुल बना रहा है, जो कि आसानी के साथ उसमें चला जाएगा। और भी हदीस शरीफ में बहुत सारी वईद आई है, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो इंशाल्लाह जरूर बनाऊंगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि अगर अगली सफ में जगह है और आप जा सकते हैं तो फिर इसमें कोई कराहत नहीं, आप जा सकते हैं। ये जो लोग बैठे हैं उन लोगों की गलती है, लेकिन बिल्कुल भीड़ है, आगे जगह नहीं है और आप लोगों के कंधों को फानते हुए अगर आप चले जाते हैं तो हदीस शरीफ में वईद आई है, आप ऐसा ना करें, ठीक है। और नंबर 5 पर आखिरी गलती जो लोग, बहुत सारे लोग ये भी करते हैं, अक्सर व बेशतर मैं तो समझता हूं कि 99% इसको जरूर करते हैं, वो ये है कि जुमा की जो फर्ज नमाज है 2 रकात, उसको पढ़ने के बाद बगैर सुन्नत पढ़े हुए घर चले जाते हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों को हमने ये भी देखा है कि वो पहले भी सुन्नत नहीं पढ़ते हैं, जो फर्ज नमाज से पहले सुन्नत है वो भी नहीं पढ़ते हैं। हालांकि सुन्नत मौक़िदा है, आप इसको पढ़ेंगे, अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो इसका गुनाह आपको होगा। और बहुत सारे लोग जो पहले पढ़ते हैं वो बाद में नहीं पढ़ते। मैं आपको बता दूं कि फर्ज नमाज के बाद जो जुमा की फर्ज 2 रकात नमाज है, इसके बाद जो आप 4 रकात पढ़ते हैं
वो भी सुन्नत मौक़िदा है। मैंने इस पर एक मुकम्मल डिटेल्स के साथ वीडियो बना रखी है, मेरे चैनल पर है, आप देख लीजिए अमजद रज़ा कादरी चैनल पर कि जुमा की नमाज में कितनी रकात है और कौन सुन्नत मौक़िदा, कौन गैर मौक़िदा, कौन फ़र्ज और कौन नफल है। यानी कि किसको आप पढ़ेंगे तो सवाब होगा और किसको नहीं पढ़ेंगे तो गुनाह भी नहीं होगा, और किसको आप नहीं पढ़ेंगे तो इसका गुनाह आपको होगा। ये जुमा की नमाज में होने वाली 5 गलतियां ऐसे हैं जो बहुत सारे लोग इसको करते हैं। अगर आप भी इन 5 गलतियों में से कोई एक करते थे या 5 करते थे तो आइंदा इस गलती को सुधार कर ले और दोबारा ना करें। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को जितना हो सके मुसलमानों में जरूर शेयर करें, ताकि जो लोग इन तमाम गलतियों को करते हैं वो अपनी गलतियों को सुधार कर लें। बाकी अगर आपके मन में कोई और सवाल हो या फिर कोई डाउट हो तो आप कमेंट पर जरूर बताएं, और अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।